हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विपिन। आज हम 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। वेटेज की अगर इसकी बात करते हैं तो मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स क्या करती है देखने को मिलती है। क्वेश्चंस अगर बात करते हैं कितने मार्क्स के मैक्सिमम इसके अंदर आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो या तो इसके अंदर 1 मार्क्स रहते हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स देखने को मिलते हैं। अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो वो क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है 3 और 2 के अंदर। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली हम जितनी भी बातें पढ़ेंगे वो लाइफ की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्या करेंगे देखेंगे, जिसके अंदर मतलब कि आपकी ग्रोथ किस तरीके से होती है, डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, किस तरीके का न्यूट्रिशन आप क्या करते हैं लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे इसके इंक्लूड आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपका वर्ड है लाइफ प्रोसेसेस, इसको क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो भी बॉडी है या फिर जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर उसके अंदर जो बेसिक परफॉर्मेंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो शो करता है वो सारी की सारी उसकी क्या हो जाती है, लाइफ प्रोसेसेस हो जाती हैं। अगर आपसे कोई 1 मार्क्स के अंदर लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, द बेसिक फंक्शंस performed by living organisms। वो सारे फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, परफॉर्म करता है, वो सारे के सारे क्या हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं। अब जो मेन हम क्या करें, स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिक चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम जो भी चीज़ स्टडी करेंगे वो आने वाले चैप्टर के अंदर आगे क्या किए जाएंगे, आपके इस्तेमाल होंगी। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर इस चैप्टर की बेसिक चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले जो लेके चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ कैरेक्टर्स क्या करते हैं, शो करते हैं, जो उसको स्पेसिफिक बनाते हैं और नॉन लिविंग से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें जो कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलता है किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो क्या करता है नॉन लिविंग से उसको अलग करता है, वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक स्पीशीज़ के अगर आप देखें तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का तरीका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। कुछ एक डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, कुछ एक क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स की क्या करते हैं, बात लेते हैं यहाँ पर। ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर देखें तो जब इंसान क्या करता है, पैदा होता है, तो उसका वेट कितना देखने को मिलेगा, 5 से 6 पाउंड्स। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग कितने का होता है, 19 इंच। ये एवरेज साइज़ हम क्या कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। और हड्डियों की बात करते हैं तो लगभग कितनी है, 300 बोन्स। अब जो वेट होगा वो 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हाइट होगी वो 5 साल के अंदर क्या करेगी, 2 गुनी हो जाएगी। और जो हड्डियां हैं वो रिड्यूस होकर क्या करेगी, 206 रह जाएंगी। तो ये अगर देखें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या है, ह्यूमन बींग्स का क्या करता है, तरीका देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो भी आपकी स्पेसिफिक तरीके की स्पीशीज़ है उन सब में ग्रोथ और डेवलपमेंट का अपना एक क्या है, तरीका है। अब अगर हम क्या करते हैं, दूसरी फंक्शंस को हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं, जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अपना एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट क्या देखने को मिलेगा, साइज देखने को मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे, डेफिनेट शेप एंड साइज। यहाँ पर कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का उसके खुद की अपनी एक डेफिनेट शेप रहेगी और एक डेफिनेट क्या रहेगा, साइज रहेगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आपके लिए कुछ वर्ड्स क्या करता हूँ, प्रोनाउंस यहाँ पर करता हूँ। तो जैसे मैं आपको नाम को एक वर्ड लूँगा, आपके माइंड के अंदर उस ऑर्गेनिज्म की एक पिक्चर आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसका खुद का अपना एक डेफिनेट शेप होगा और एक क्या होगा, डेफिनेट साइज होगा। जैसे कैट, बैट, रैट, मैट एट्सेट्रा। तो जैसे हमने क्या किया, ये सारे वर्ड्स क्या किए लिए, हर एक स्पीशीज़ को अपने अलग अलग तरीके से लेके चले, तो हर एक स्पीशीज़ का अपना एक डेफिनेट शेप था और अपना एक डेफिनेट साइज़ था, जो उसको दूसरी स्पीशीज़ से क्या करता है,
अलग करता है। अब थर्ड पॉइंट अगर हम लेके चलते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर देखें तो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो फूड हम क्या करते हैं, लेते हैं, जो हमें क्या करता है, जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएगा। न्यूट्रिशन के बाद अगर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप रेस्पायरेशन। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम लेके चलते हैं तो इनटेक और क्या होना, आउट, इन और आउट, इनहेल और एक्सहेल, O2 का और CO2 का बॉडी से बाहर, ये क्या हो जाता है, रेस्पायरेशन हो जाता है। लेकिन जो रेस्पायरेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो शो करते हैं वो कितने टाइप का होता है, वो दो टाइप का क्या करता है, देखने को मिलता है। एक है कौन सा, एरोबिक, और दूसरा जो देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एन एरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम करते हैं, जब रेस्पायरेशन करते हैं तो O2 का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ विदाउट O2 का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे। एन अगर वर्ड जहाँ पर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर देखें तो एक और करेक्टर्स है जो क्या करते हैं, शो करते हैं, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर देखें तो दो वर्ड से मिलकर बनता है, री प्लस प्रोडक्शन। यहाँ पर कहता है कि टू प्रोड्यूस अवन काइंड ऑफ सेल, कोई भी एक स्पीशीज़ क्या करती है, अपने जैसा एक और क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। रिप्रोडक्शन इसलिए नेसेसरी हो जाता है क्योंकि उसकी जो स्पीशीज़ है उसकी ग्रोथ करवाने के लिए रिप्रोडक्शन का होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो स्पीशीज़ वहीं की वहीं क्या करेगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या करने को देखने को मिलता है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद अगर देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक और कैरेक्टर्स क्या करते हैं, शो करते हैं, इसको बोलते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशंस करते थे, जितनी भी आपके पास क्या करते थे स्पीशीज देखने को मिलती थी। तो यहाँ हमने क्या किया था कि एक किंगडम सिस्टम पढ़ा था जिसके अंदर हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर लास्ट में हमने क्या पढ़े थे, प्लांटी और एनिमेलिया पढ़े थे। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही क्या करते हैं, सारे कैरेक्टर्स क्या करते हैं, शो करते हैं। तो मूवमेंट और लोकोमोशन ये है, ये अगर देखें तो ह्यूमन बींग्स किस तरीके से क्या करता है, शो करता है, और मूवमेंट है क्या और लोकोमोशन है क्या। कहता है कि मूवमेंट्स में सिर्फ हम क्या करते हैं, मूव देयर बॉडी पार्ट्स ओनली, मूव देयर बॉडी पार्ट्स ओनली। यहाँ पर कहता है कि कोई भी है, हम अपने क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसे कि गर्दन हिलाते हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिलाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जितनी भी मूवमेंट एक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो की जाती है वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएगी, मूवमेंट के अंदर। लेकिन मूवमेंट के अंदर आपको क्या करना है कि पोजीशन एक ही जगह रखनी है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना, मतलब कि आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना। आप कुर्सी पे बैठे हैं, खड़े खड़े आप क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, मूवमेंट के अंदर। प्लांट्स मोस्टली अगर देखें तो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, वो लोकोमोशन शो नहीं कर सकते क्योंकि जो जड़ें हैं वो क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लोकोमोशन। लोकोमोशन अगर देखें तो मतलब टू लोकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहां पर कहता है कि हम एक जगह से क्या करते हैं, दूसरी जगह पर क्या करेंगे, चल के जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन हो जाएगा, या फिर चेंज इन क्या देखने को मिलेगा, प्लेस देखने को मिलेगा। इसको हम नाम दे देंगे किस चीज़ का, लोकोमोशन का। जब हम चलते हैं तो हम मूवमेंट भी करते हैं और क्या करते हैं, लोकोमोशन भी क्या करते हैं। तो नेक्स्ट अगर इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किया जाता है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहता है कि बॉडी से हमने जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना है। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। वो
सारी चीज़ें जो खाने के बाद अनडाइजेस्टेड पार्ट जो आपको देखने को मिलता है, जो बॉडी के अंदर क्या है वेस्ट है, उसका बॉडी से बाहर की तरफ निकालना, ये क्या है एक्सक्रीशन है। हम लोग जो एक्सक्रीशन करते हैं वो या तो स्वीट की फॉर्म के अंदर करेंगे या फिर यूरिन या फिर फीकल की फॉर्म के अंदर क्या करते हैं एक्सक्रीशन करते हैं। अब प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करेंगे 3 फॉर्म के अंदर, गम, रेजिन और क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर क्या करते हैं एक्सक्रीशन करते हैं। गम, रेजिन और क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर वो क्या करेंगे एक्सक्रीट करेंगे। किसी किसी प्लांट्स के पास आप देखते हैं कि एक चिपचिपा सा पदार्थ आपको क्या करता है देखने को मिलता है, एक्चुअल में वो क्या है उसका नाइट्रोजनस वेस्ट है, या फिर एक पाउडर लाइक सब्सटेंस आपको क्या करेगा देखने को मिल जाएगा किसी प्लांट्स के पास, वो भी उसका क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो एक और परफॉर्मेंस जो किया जाता है वो क्या है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर देखें तो आपके पास 2 मेन प्रोसेस होते हैं, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। यहाँ पर कहता है कि एनर्जी जो है वो बनेगी और एनर्जी का क्या होगा ब्रेक डाउन होगा। इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं जिसके बेसिस के ऊपर एनर्जी की फॉर्मेशन होगी और एनर्जी का क्या होगा ब्रेक डाउन होगा, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करता है देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं अडप्टेशन। अडप्टेशन कहता है कि एक एडजस्टमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, बारिश हैं, उसके हिसाब से आपकी बॉडी क्या करती है अपने आप को अडप्ट कर लेती है, आप अपने आप को क्या करते हैं अडप्ट कर लेते हैं। तो कहता है टू एडजस्ट योर सेल्फ, टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये क्या हो जाएगा अडप्टेशन हो जाएगा, जिसमें आप क्या कर रहे हैं अपने आप को इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से क्या करते हैं अडप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक और टर्म क्या करती है देखने को मिलती है, इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करते हैं, आपकी बॉडी का इंटरनल एक कंडीशन है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, जो क्या करेगा हर कंडीशन में सेम रहेगा इन केस आप बीमार नहीं होने चाहिए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना करे जिसके कारण कोई बीमारी है कुछ और है। तो यहाँ पर कहता है कि होम्योस्टेसिस क्या है एक इंटरनल कंडीशन है जहाँ पर आपकी बॉडी जो है वो क्या करती है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या करती है मेंटेन करती है। उसके बाद एक और कंडीशंस आपको क्या करती है देखने को मिलती है जो लिविंग बींग्स क्या करते हैं शो करते हैं। लिविंग बींग्स इसके बाद जो शो करते हैं वो है हीलिंग एंड रिपेयरिंग का। लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं, काम करते रहते हैं, काम करते करते आपको चोट भी लगती है और थोड़े टाइम बाद वो चोट क्या करती है रिकवर हो जाती है। तो ये जो आपको देखने को मिलता है इस टर्म को हम नाम देते हैं हीलिंग एंड रिपेयरिंग का। परफॉर्म किसके द्वारा किया जाएगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके द्वारा ही क्या किया जाएगा परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक और स्टेप है सेंस। हमारे पास अगर देखें 5 तरीके की सेंस हैं। सबसे पहले विज़न, विज़न के बाद अगर देखें टच, टेस्ट, स्मेल और ऑडिबल। यहाँ पर कहता है कि विज़न के लिए हम क्या करते हैं आइज़ का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, टच के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे स्किन का, टेस्ट के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे टंग का, स्मेल करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे नोज़ का, ऑडिबल या हीयरिंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे ईयर का। तो ये सेंस हमारे पास क्या करती हैं देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा सेनी सेंस। कहता है कि सेनी सेंस अगर आप देखें तो ये एक पीरियड है, कहाँ से बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड है जिसके अंदर आप अपनी सारी लाइफ एक्टिविटीज़ क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं, वो क्या हो जाता है सेनी सेंस होता है। ठीक है, इट्स अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेके डेथ तक का जो आपका पीरियड है उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं सेनी सेंस के अंदर करते हैं।
उसके बाद आपको एक लास्ट जो है वो क्या करता है देखने को मिलता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, वो है डेथ। डेथ अगर देखें तो कहता है कि ये एक परमानेंट स्टेज है। परमानेंट स्टेज, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने क्या किया है, बर्थ लिया है, वो एट लास्ट क्या करेंगे, डेथ होगी ही होगी। अब ये क्या होगी, परमानेंट स्टेज है, जिसमें क्या होगा, इन विच ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर स्टॉप। कहता है कि ये एक ऐसी परमानेंट कंडीशन है या परमानेंट स्टेज है जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लास्ट में आपको क्या करेगी, देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उसकी जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं सभी की सभी क्या करेंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो आज हमने स्टडी किए जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको हमने क्या किया है, आज स्टडी किया है। इसके अंदर जो छोटे छोटे टर्म्स हमने स्टडी की हैं वो आने वाले चैप्टर के अंदर क्या कहेंगे, आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो इनको थोड़ा आपको क्या रखना है, ध्यान से स्टडी करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय।